नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बिलासपुर में जल संकट अब विकराल रूप लेता जा रहा है। नगर निगम से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी की भारी किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रखी। पिछले 10 से 20 सालों में भूजल स्तर हर साल 10 से 20 फीट तक नीचे जाता जा रहा है, जिसका सीधा असर पेयजल आपूर्ति पर पड़ रहा है। कई सालों में पानी की सप्लाई बाधित है और लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप और बोरवेल सूख चुके, जिससे लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। मस्तूरी और बिल्हा जैसे ब्लॉकों में हालात और गंभीर हैं। अरपा नदी भी सूखने की कगार पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेतहाशा दोहन और जल संरक्षण की कमी मुख्य कारण है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सवाल यही कि आखिरकार कब बदलेगी बिलासपुर की तस्वीर। इस बार हम सब लोग देख रहे हैं टेम्परेचर अभी से काफ़ी तेज है। 43 डिग्री बिलासपुर का भी क्रॉस हो रहा है। इसकी तैयारी हम लोगों ने पहले से कर ली है। ऐसी जगह जो पुराने समय में जहाँ पे तकलीफ हुई थी ग्रीष्म काल में, अल्टरनेट व्यवस्था क्या हो सकता है उसकी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। लेकिन ये अभी जो तैयारी की है वो टेम्परेरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पानी लगातार क्यों डाउन हो रहा है। जब तक हम उन कारणों को नहीं समझेंगे और उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये हम लोग लगातार इस तरह का समस्या फेस करते रहेंगे। पानी का लेवल लगातार पिछले 10, 15, 20 साल में देख रहे हैं कि हर साल 10-20 फीट नीचे चला जाता है। अब समय आ गया है कि हम अच्छे प्लांटेशन करें। बरसात का जो पानी आ रहा है उसको, गाँव के पानी को गाँव में, खेत के पानी को खेत में हम कैसे रोक पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम अपने अपने क्षेत्रों में रोक पाए। वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड जो काम है उसको हम बढ़िया करें। बिलासपुर जल स्तर की गिरने की मूल वजह है कि पहले हम भूगर्भीय जल का प्रयोग किया करते थे, लेकिन राज्य बनने का तेजी से विस्तार हुआ है। दूसरा बड़ा शहर है प्रदेश का। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डेवलप करते रह गए, लेकिन उधर ध्यान नहीं गया, जैसा कि समय इस स्थिति में जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है। अरपा भी उस कारण। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक दौर था 2011 तक अरपा स्तर था और बाढ़ भी आई थी, बहुत बड़े क्षेत्र को लेकर चले गया, उसमें नुकसान हुआ था। तब जल स्तर इतना ज्यादा नीचे नहीं हुआ। क्या है कि अरपा का तेजी के साथ उत्खनन हुआ है और उसमें पानी का बहाव नहीं देखने को मिला। तो छोटे छोटे नाले जल संसाधन विभाग से आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि क्षेत्रीय नदियों में सर्वाधिक पानी ढोने वाली नदी का नाम है अरपा। इसके अगर हम पानी संरक्षण कर लेते, कम से कम शहर और आसपास 50 गांव का जल स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। लगातार जल स्तर गिरने का कारण ये है कि जल का बेहिसाब दोहन होना। इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर काम जरूर कर रहा है, लेकिन इसको आम पब्लिक को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस बार हालांकि जिले के किसान जो रबी फसल में धान बोते हैं उसको लेके थोड़ी सी जागरूकता आई है और किसानों ने धान की फसल बोना बंद किया है। ये थोड़ी सी राहत की बात है। दूसरी बात प्रशासन की कहें तो प्रशासन ने अपने हिसाब से वो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके दूरगामी उसके परिणाम कब मिलेंगे वो कहना अभी तत्कालिक कहना ठीक नहीं है। उसके परिणाम यदि आज हम प्रयास करेंगे, प्रशासन आज करेगा, 3 साल बाद उसके परिणाम। प्रशासन की उदासीनता और हमारे जागरूकता की कमी की वजह से हो रहा है। अनिवार्य जब भवन हम बनाते हैं तो रेन हार्वेस्टिंग अनिवार्य होना चाहिए, जैसे बरसात के पानी वहाँ रुके। अनाप शनाप जो बोर हो रहा है उसके कारण भी पानी का जो पहले 100 फुट में आ जाता था, 400-500 फुट में पानी चले गया है। अरपा नदी के दुर्दशा के कारण मूल वजह है। पहले 12 माह पानी होता था, गर्मी के दिनों में भी घुटने तक पानी हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पर पानी 50 फीट 60 फीट में पानी रहता था। आज अरपा की स्थिति किसी से छुपा नहीं है। जिस गंदगी स्थिति से अरपा को रख दिए हैं दोहन करके, रेत है ही नहीं, रेत नहीं होने के कारण पानी भी नहीं है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी अरपा नदी के सहायक नदी नाले हैं वो भी खत्म हो गए हैं, बेजा कब्जा हो गया है। ये सब कारण है जिसकी वजह से आज पानी की विकराल स्थिति। देखिए, पहला चीज तो डेली लगातार न्यूज में भी आ रहा है, पेपर में भी पढ़ रहे हैं और हम इस चीज से
प्रतिदिन जो आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी पानी की समस्या को लेकर के। और इसके लिए जहां तक सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आम नागरिक खुद जिम्मेदार है, और दूसरा इसके लिए प्रशासन बहुत ही घटिया कार्य कर रही है। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैं एनजीओ भी है हमारा, जिसके थ्रू पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जल स्तर को बढ़ाने के लिए। आज हम लोगों से अपील कर करके थक जा रहे हैं कि लोग अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे उनके घर का जो भी यूज पानी होता है, यूज उपयोग करने के बाद वो उनके घर के नीचे जाए, जिससे उनके घर का जल स्तर बढ़ा रहे। क्या हो रहा है, नगर निगम सभी से नक्शा पास कराने के लिए 5 से 6 हजार रुपए डिपॉजिट लेती है कि आप जब तक डिपॉजिट इसलिए लिया जा रहा है कि आप पहले वाटर हार्वेस्टिंग कराइए, उसके कॉपी दीजिए, हम तब आपको पैसा वापस करेंगे। आज ऐसे करते करते बिलासपुर शहर की बात करो तो कम से कम करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जमा है नगर निगम के पास, क्योंकि लोग ना वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं ना उस पैसे को क्लेम करने। चलिए इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दीपक सिंह जी, जिला अध्यक्ष भाजपा से हैं, अभय नारायण राय प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और भूपेंद्र सिंह राठौर संवाददाता हमारे साथ, शुभम वर्मा स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। शुभम जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। बिलासपुर की स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा बदहाल नजर आ रही है, प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कहना, और ग्राउंड रिपोर्ट में और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही? जी, छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो पूरा पानी का तो अभी कमी है ही। ज्यादातर कहा जाए बिलासपुर जिला में, बिलासपुर जिले के शहर के साथ साथ गांव में भी बहुत पानी की बहुत कमी है, हाहाकार मची हुई है। यहाँ के जो तालाब है वो सूख गए हैं, गांव के तालाब है, या जो नदी है अरपा नदी कहा जाता है, जीवन दायिनी है बिलासपुर जिले का। बिलासपुर जिले में जो सबसे मेन जो नदी है अरपा नदी है, वो भी पूरा सूखा। इसे ये कहा जाता है कि ये तो प्रशासन के काम, पानी की कमी जो हम देखी कर रही है। दूसरी बात ये पर्यावरण की सबसे मुद्दा है, जो पर्यावरण पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ दिन घटते जा रहा है, शहरीकरण होते जा रहा है, पेड़ कटते, इस पर्यावरण कारण भी ये कहा जा सकता है कि पानी की कमी होती जा रही है। और अभी गर्मी आ जाता है, अप्रैल में ही है, अभी गर्मी शुरू होने वाला है, पता नहीं आगे क्या, ये तो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल शुभम, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अभी होगी ये समस्या, काफी लंबे वक्त से समस्या चली आ रही होगी। गर्मी अब आगे आने वाली है, तो क्या यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर कोई जवाब सामने आ पाया है? ये एक बड़ा सवाल है। लोगों के द्वारा शिकायत तो की जा रही होगी, तभी आज हम भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी, शासन और प्रशासन कहा जाए तो यही कह रहे हैं कि आदमी अपने खुद को अपनी जागरूकता लाना चाहिए, शासन को भी ध्यान रखना चाहिए पहले से ही, पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण का जागरूकता करना चाहिए। पानी जैसे अब कहा जाए तो छोटी जगह में पानी की कमी हो रहा है, टैंकर नहीं आता है, देखिए यानी कुल मिलाकर बहुत सी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कोई समाधान नहीं है। दीपक जी, आपने यहाँ पर सुना कि शुभम की किस तरह से जानकारी साझा की गई है, हमने रिपोर्ट भी दिखाया, इतनी समस्याएं हैं, जल संकट गहरा रहा है। एक मूलभूत, एक बेसिक चीजें जो होती हैं, सुविधा जो होती है, वो पानी को माना जाता है, जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसी से त्रस्त है इस वक्त जनता बिलासपुर की। जी, आपके सहित इस NH न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं का बहुत नमस्कार। जैसे कि अभी पूर्व में वक्ता बता थे कि पानी की विकट समस्या है। देखिए, जन जागरण का विषय है, मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा हूं कि जिले में पानी की समस्या, बल्कि लेकिन ये तो वैश्विक समस्या है। पानी जिसका दोहन बहुत गलत तरीके से होता है, इसके रोकथाम के लिए उपाय करना सरकार एक पहल कर सकती है, एक मुहिम कर सकती है, लेकिन जब तक आम जन मनुष्य, हर व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी स्वयं ना समझे, तब तक इस पे काम करना मुश्किल है। दीपक जी, बोरवेल सूख रहे हैं, दीपक जी बोरवेल सूख रहे हैं, टंकी नहीं, एक मिनट, टंकी सूख गई है, अरपा नदी सूख रही है। आम जनता से सवाल पूछ रहे हैं आप, आम जनता को अवेयर होने की बात तो आप, उम्मीद है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अवेयरनेस से ही सब कुछ होगा, लेकिन सवाल यह है कि जब आप कह रहे हैं कि आपको सब कुछ मालूम है, योजना चलाया जा सकता है, काम किया जा सकता है, तो वो काम दिख क्यों नहीं रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, रही बात बिलासपुर जिले की, आज की स्थिति में इतना भयावह स्थिति नहीं है जैसे कि अभी बताया जा रहा है। हमारे शहर में खुड़िया डैम में, कोटा में, आपका डैम जो है अपने यहाँ तीनों भरे हुए हैं। 25 तारीख से प्रशासन उसको खोलने वाली है, जिससे गांवों के जो तालाब सूख गए हैं वो पुनः भर जाएंगे।
तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इतनी भयावह और इतनी संकट वाली तस्वीर है ही नहीं। चलिए ठीक है। हाँ देखिए जिले में ठीक है। जवाब एक बार रिपोर्ट भी आपसे साझा करेंगे। भूपेंद्र बताएंगे। भूपेंद्र, जो यहाँ पर दीपक जी कहते नजर आ रहे हैं, जरा उस पर आप जवाब दीजिएगा, क्या स्थिति है? आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में पेयजल की संकट काफी दिनों से है। लगातार गर्मी के दिनों में पेयजल की स्थिति काफी विकराल हो जाती है। गांव के तालाब सूख चुके हैं। शहर में जो अरपा नदी है, अरपा नदी सूखी हुई है। एनीकट बनाए गए हैं, उसमें पानी नहीं है, एनीकट खोल दिया जाता है। नदियों में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, बोरवेल डूब जा रहे हैं, बोरवेल फेल हो जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि देखने के लिए ये पड़ रहा है कि लगातार भू स्तर जो जल है, भूजल स्तर है, वो गिरते जा रहा है, जिसके लिए ये समस्या पैदा हुई है। लगभग 10 साल पहले की तरह तो भूजल स्तर बिलासपुर शहर और बिलासपुर जिले का काफी अच्छा था, लेकिन जब से ये नदियों का दोहन होने लगा, अवैध खनन होने लगा, तब से भूजल स्तर काफी हद तक नीचे चला गया है। इससे ये स्थिति गंभीर है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मसूरी ब्लॉक हो गया या आपका इलाहाबाद ब्लॉक हो गया या कटक ब्लॉक हो गया, यहाँ काफी इस समस्याओं का सामना करना ग्रामीणों को पड़ रहा है, क्योंकि उनको अब पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। पहले दीपक जी बोल रहे हैं कि डैम से पानी की सप्लाई नहर के माध्यम से की जाएगी, लेकिन वो नहर का पानी अंतिम जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। अभय जी एक रिएक्शन आपका भी चाहेंगे इस पर। जिस तरीके से अब बिलासपुर की तस्वीरें देखने को मिल रही है, इन तस्वीरों के जरिए हम बताने की जरूर कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा परेशान है वहां की जनता। दीपक जी कह रहे हैं कि इतनी बदहाल स्थिति अभी है, अरपा नदी सूखने के कगार पर है, बोरवेल में पानी नहीं है, यहाँ हैंड पंपों में पानी नहीं है, लेकिन स्थिति ठीक है उनके अकॉर्डिंग। सीमा जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो दर्शक हम सबको देख सुन रहे हैं सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। तो जी, भूपेंद्र जी और सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जल संकट, महत्वपूर्ण संकट बिलासपुर का जल संकट, जिसपे आज आप डिबेट कर रही हैं। मैं आपके चैनल को लिए बधाई देता हूँ कि जल संकट पे और बिलासपुर के जल संकट पे आप बात कर रही हैं। 1990 का दशक था जब बिलासपुर में अरपा के 10 किलोमीटर के अंदर में 20-30 फीट बिना बोरिंग मिलती थी। पाइप अगर हम लोग हथौड़े से ठोक कर पाइप डाल देते थे तो नल चला। 80-90 फीट हुआ। आज स्थिति ये है कि 350 से 400 फीट तक पानी मिलता है, तो बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, उससे भी नीचे 600 फीट तक के बोर खनन हो रहे हैं। यही बिलासपुर है, यही अरपा है, जहां डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने अरपा के किनारे बैठकर अरपा की पैरी के धार का राजगीत, जो आज हमारा राजगीत है, उसको लिखा। कि 1972 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। 1993 में हमने अरपा में एक विशाल बाढ़ देखी। दर्री घाट का पुल, जो बिलासपुर में दर्री घाट है, उसके पुल के ऊपर से पानी गया। भूपेंद्र जी रहने वाले हैं उसी इलाके के, उनको सब पता है, उनका बचपना रहा होगा, दीपक जी का भी बचपना यहाँ गुजरा होगा, वो देखे होंगे। आज अरपा के साथ जो अन्याय हो रहा है, अरपा का जो दोहन हो रहा है और पानी का जो दोहन हो रहा है, हम पानी लगातार उद्योगों के लिए, पानी कोलवासरियों के लिए और कृषि कार्य में 80%। अभय जी, भाजपा से कुछ समय पहले तक ही यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। अरपा नदी ऐसी नदी नहीं है कि थोड़े से धूप में या थोड़ी सी इस कमी में वो नदी सूख जाए। काफी लंबा वक्त लगा है उसको सूखने में, जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा मौका देंगी तो मैं आपकी बात पूरी आप ही की बातें सुन रहे थे, आप इस तरह से नहीं बोलिए कि आपको मौका नहीं मिल रहा है। कहिए आप। फिर आपके सवालों का जवाब भी है। बिल्कुल। भाजपा क्यों जवाबदार है वो भी बताऊंगा। मैं तो भी भाजपा पे आ ही नहीं रहा था। आपको जल्दी है भाजपा पे लाने की, मेरे को, मैं आऊंगा वहां भी। जिस तरह से कृषि कार्य के धान की खेती में दोहन होता है और जिस तरह बिलासपुर को कोल वासरी के लिए चुना गया, कोयला उत्पादन होगा कोरबा में, कोल वासरी लगेगी बिलासपुर में, और सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायकों का सपोर्ट कोल वासरियों को होता है परमिशन देने के लिए। रमन सिंह सरकार में कोल वासरियां लगी या आज कोल वासरियां लग रही है और बहुत पानी खर्च होता है। हम दोहन कर रहे हैं, घर घर में पंप लगे हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निगम में पालन नहीं हो रहा है। अगर नक्शा पास होता है तो उतना अनिवार्य है, लेकिन न तो सरकारी बंगलों में, सरकारी भवनों में और न ही कॉलोनियों में इसका पालन किया जा रहा है। अभी बहुत अच्छे कलेक्टर बिलासपुर में है, मैं बधाई दूंगा संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने राजनांदगांव में
इंजेक्शन बेल टेक्निक से पानी के लिए बहुत काम किया, लेकिन दुख का विषय है कि वर्तमान 2.5 साल की सरकार उस कलेक्टर के तकनीकी का भी उपयोग नहीं कर पा रही है। ठीक है दीपक जी, जल्दी से जवाब, फिर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ठीक है, आएंगे अभय जी, आएंगे। दीपक जी, देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो विकास विरोधी विचारधारा है। कम्युनिस्ट विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है हम तो उद्योग के पक्ष में लगे, कोल इसे पानी का कोई लेना देना नहीं है। पूरे जिले के दर्शकों को, पूरे प्रदेश के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर जिले में पानी की अभी वैसा भयावह स्थिति नहीं है। कुछ जगह निश्चित तौर पे बोर के अरपा नदी को लेकर के दीपक जी क्या कहेंगे आप? चलिए ठीक है, नहीं है भयावह तस्वीर, जरा नदी को लेकर के आप क्या कहेंगे? नदी भी नहीं सूख रही है जी। अरपा बिलासपुर के लिए जीवन दायिनी है, इस पे काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? जरा दर्शकों को बताइएगा काम के विषय में। कागजी काम चल रहा है या फिर ग्राउंड रियलिटी भी कुछ है? इस जवाब के बाद आएंगे आपके पास। उसमें भी आपसे डिबेट मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 2 मिनट टाइम विषय में भी व्यापक तौर पे मैं बात करने को तैयार हूँ। 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उससे बिलासपुर के जो विधायक रहे हैं, उस समय के जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अमर अग्रवाल जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लगभग 4000 से अधिक करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट, एक डीपीआर बनवा के इस पे काम करने की एक योजना तैयार की थी। लेकिन 2018 में किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 2018 से 23 तक रही। इन्होंने उल्टे पुल्टे डीपीआर बना के आनंद फानन में। ठीक है अभय जी, एक जवाब, वक्त की थोड़ी सी कमी। अभय जी एक जवाब जी। शहर के 70 नालियों को उससे जोड़ दिए। ठीक है अभय जी, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिए सर। सीमा जी, अमर अग्रवाल जी ने चिंता करते हुए आपका खाना बनाया पूरा शहर देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमारी बस एक ही उम्मीद है और इस शो के जरिए यही बताने की और यही आप तक बात पहुंचाने की कवायद है कि जनता परेशान है। बिलासपुर में लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं का जो दावा और वादा चुनावी समय पर आप लेते हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए और इन सुविधाओं को दूर किया जाए। यही उम्मीद दीपक आपसे भी की जा रही है और विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस से भी यही उम्मीद की जा रही है कि आम जनता की समस्या को लेकर के सरकार तक आप भी पहुंच सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया है चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों,
दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार, डबल इंजन सरकार। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीतिक केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाया और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यही प्रयास प्रारंभ हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह क्या समस्याएं थी। बेटी संपत्ति में अपना अधिकार न मांग सके, इसके लिए भ्रूण हत्या होने की शिकायतें आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे देश के अंदर आंदोलन चला। इसके संरक्षण के लिए मातृवंदना योजना चलाई, बेटी सुरक्षित हो सके। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 7 प्रकार के टीकाओं को कराना अनिवार्य प्रारंभ किया। और जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यही कहा कि देखिए, महिला और पुरुष का जो अनुपात में भिन्नता है, इसको नियंत्रित करना है। हत्या अभिशाप है, इसको रोका जाना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें बाल विवाह भी नहीं होने देना है। अब देखिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज राज्य सरकार दे रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश में ले रही हैं। फिर बेटी की शादी के लिए पिता चिंता न करे, इसके लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई। प्रत्येक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया देते हैं। दोनों काम होते हैं, बाल विवाह नहीं होता,
दहेज मुक्त विवाह भी होता है और मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक यानी डीएम से लेकर सीएम तक सब लोग उस शादी का हिसाब में उसमें शादी में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।